मसीह यस्सु में आप सबों को सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से मैं आप सबों को एडवांस हैप्पी क्रिसमस और न्यू ईयर की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि क्रिसमस गुजर चुका है, मेरा ईमान है कि खुदा ने आपको बरकत दी है और आपने बरकत को रिसीव किया है और बड़े अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाया है। और इसके बाद जब अब नए साल में दाखिल होने वाले हैं तो आप सबों को नए साल की खुशियां मुबारक हो। और मेरी दुआ है खुदा इस नए साल में आपको बड़ी बरकत दे और आपकी रहनुमाई करे और एक नया जोर, एक नया मसा आपकी ज़िंदगी में जारी और सारी करे। आइए नए साल के आगाज़ से पहले हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे और ये नए साल का ही पैगाम है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा ईमान है कि जब ये कलाम आप सुनेंगे तो आप ज़रूर बरकत पाएंगे। आइए मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें। रोमियो के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम तलावत करेंगे। सो गौर से सुने। लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें और जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी शहवत परस्ती से और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन। मेरे अजीजों, नया साल, जैसा कि आप और मैं अगर अपनी ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में खुदा ने नए साल दिए हैं और हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूंगा जो आज हमने हवाला पढ़ा है कि रात बहुत गुजर चुकी है, दिन निकलने वाला है। तरीकी के कामों को तर्क करो और शाइस्तगी से चलो, ना कि नाच रंग से। नया साल, आज देखें कि हम इसकी बारे में सब जानते हैं कि लोग इसको ये नया साल मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं कि जो नया साल है ये वाकई ही नया साल है। इसकी वजह क्या है कि जब क्रिसमस से 8 दिन हम गिनते हैं तो जब 8वें दिन यीशु का खतना हुआ और उस वक्त यीशु नाम रखा गया जो मलूद मुकद्दस का नाम है। फरिश्ता ने कहा कि तुम उसका नाम यीशु रखना। इमैनुएल नाम उसका नबूवती नाम है, यीशु नाम मलूद मुकद्दस नाम है। और जो कलमा खुदा से कहा गया है वो मुकाशफाती नाम है जो यीशु को दिया गया है। मेरे अजीजों, ये नया साल ज़रूरी, क्योंकि नया साल आता ही क्रिसमस के 8 दिन बाद है, इसको आगे पीछे हम नहीं कर सकते। इसलिए 1 जनवरी को जो हम नया साल, बल्कि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में नया साल जो है सेलिब्रेशन लोग करते हैं, तो ये हकीकत है क्योंकि यीशु नाम तब, और ये जब नए साल का आगाज हुआ तो आगाज ही जब यीशु नाम रखा गया, 8वें दिन जब यीशु का नाम रखा गया तो फिर नए साल का आगाज हुआ। ये नया साल, जिस तरह से यीशु का खतना हुआ, यीशु का नाम रखा गया, बहुत तो नए साल का आगाज हुआ, तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों का आगाज होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। और जब हम इस तौर से इस नए साल को आगाज करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर हम बहुत सारी कमिटमेंट खुदा के साथ करते हैं और एक नई चीज़ों का आगाज करते हैं, तो फिर यकीनन खुदा हमें बरकत देता है। नया साल जो है वो हमारे लिए जो है वो बहुत कुछ इनकरेजमेंट के लिए वो है जो नया साल हमारी ज़िंदगी में आता है, ताकि हम एक दफ़ा, एक लम्हा और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, सीखें, कलाम से बरकत पाएं, अपने आप को देखें। अगर किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो उसमें हम उसको दुरुस्त करें और ज़ोरावर हो जाएं। कलाम में लिखा है, वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। नया साल का सबसे पहला काम आप सबों ने जो करना है वो ये है, अपने वक्त को पहचानना है। पिछले साल में अगर आपने उस वक्त के अंदर उस वक्त को नहीं पहचाना, कोताही की है, कमज़ोर रहे हैं आप, लेकिन इस लम्हा, इस वक्त मैं आपको खुदा के कलाम से बताना चाहता हूं कि नए साल के आगाज़ में वक्त की कदर को जाने। जो शख्स ने वक्त की कदर की है, यकीन माने वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुआ है। अगर आज आप वक्त की पहचान करेंगे, वक्त की कदर करेंगे, आप यकीनन कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे। एक लम्हा आएगा, एक वक्त आएगा कि आप सक्सेसफुल होंगे।
लेकिन अगर आपने वक्त को नहीं पहचाना तो यकीन माने आप वहीं पे वहीं खड़े रहेंगे। आज गौर करो ईमानदारों, खुदा के लोगों, अगर आप पिछले साल में कलीसिया में आने में कमजोर रहे हैं, कलीसिया के साथ मजबूत नहीं रहे, खादम के साथ आपकी रफाकत नहीं रही, आप दुआया जिंदगी में कमजोर हैं, स्टडी में कमजोर है, तो वक्त को पहचानो। इस नए साल को वक्त को पहचानो। और खुदा का कलाम ये कहता है, रोमियो की कलीसिया को पौलुस रसूल कहता है, वक्त को पहचानो और वक्त को पहचान कर ऐसा ही किया करो। वक्त की कदर करें मेरे अजीजों। नया साल हमें वक्त की कदर करना सिखाता है। नया साल एक दफा फिर हमें अपने कलाम से खुदा हमसे बात करता है। दूसरे नंबर पर लिखा है, इसलिए अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो। बाइबल में लिखा है, ऐसे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो खुदा का नूर तुझ पर चमकेगा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो रूहानी नींद सो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नींद में हैं। और मैं ये बात कर रहा हूं खाली जिस्मानियों के नहीं, रूहानियों की भी बात कर रहा हूं। कई जिस्मानी तो है ही नींद में, लेकिन कई रूहानी होकर भी नींद में है। खुदा उनको भी जगाना चाहता है। खुदा कलाम करता है कि नया साल आपको नींद से जगाने के लिए इनकरेजमेंट करता है। जब नया साल खुदा के कलाम को बयान किया जाता है, जब नए साल में खुदा के लोग कलीसिया में कलाम करते हैं, तो मेरे अजीजों, जब हमसे ये कलाम होता है तो इसका मतलब हम नींद से जागे। खुदा का कलाम कहता है, अब वो घड़ी आज पहुंची है कि तुम नींद से जागो। एक एक खादमुद्दीन, एल्डर, डीकन, खिदमत गुजार और कलीसिया नींद से जागे। जब हम नींद से जागेंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह 3 बार उनके पास आया तो उनको क्या कहता है कि बस जागो और दुआ करो, बस जागो। जब हम जागते रहेंगे, नींद से जागेंगे, तो आजमाइश में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये खुदा के कलाम की बातें हैं। नया साल का दूसरा पॉइंट ये है, पहले नंबर पर हमने वक्त की कदर करनी है और दूसरे नंबर पर हमने नींद से जागना है। अपनी गफलत को, अपनी सुस्ती को खत्म करो। हम बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हैं, हम बहुत ज्यादा गफलत में चले गए हैं, हम बहुत ज्यादा सुस्त हो गए हैं। इस नए साल में इस सारे बंधनों को तोड़ो, इन सारे जुमों को तोड़ो और निकलो और खुदावंद की खिदमत करो और एक तंदुरुस्त रूहानी शख्स बनकर जो है दिलेरी से खुदावंद की खिदमत करें और अपने ऊपर से ये नींद के गलबों को यीशु के नाम से दूर करो। जब आप खड़े हो जाएंगे, खुदा आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ेगा, जुमों को तोड़ेगा और आपको जोरावर करेगा। हालेलुया। लिखा है, नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई है, दिन निकलने वाला है, बस हम तरीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बंद बांध लें। मैं और आप अपनी जिंदगी से वाकिफ हैं। यह मौका है फिर नए साल के अंदर कि अगर कोई जिंदगी में तरीकी के काम है, लिखा है अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूरी मरोगे। अगर कोई तरीकी के काम है तो उनको खत्म करो। खुदा का कलाम मुझे और आपको फिर से इनकरेजमेंट करता है। खुदा का कलाम मुझे और आपको फिर से एक दफा याद दहानी कराता है, फिर से मौका देता है। यह नया साल एक मौका है फिर कि हमें तरीकी के कामों में नहीं पड़ना, बल्कि रूहुल कुस के मसा से रूह के काम करने हैं। जैसा कि रूह के फल हैं, नेकी है, तहम्मुल है, प्रेजगारी है, इनमें हमने आगे बढ़ना है। आज इस नए साल जो आने वाला है, उससे पहले मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगियों पर गौर करो। कलाम में लिखा है, तुझे दूसरे की आंख के तिनका नजर आता है, लेकिन अपनी आंख का शतीर नजर नहीं आता। खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बात करता है। ये नया साल यही नहीं है कि हम कपड़े बदल लें, हम अपने घरों की सेटिंग चेंज कर लें, हम अपने घरों के पर्दे बदल लें, हम अपने घरों की चीज़ें बदल लें, हम अपना मोबाइल बदल लें, हम अपना स्टेटस बदल लें, हम अपनी चीज़ों को बदल लें। ये नया साल नहीं है, बल्कि नया साल ये है हम हकीकी तौर पर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या पता ये साल हमारी ज़िंदगी में आखिरी साल हो। इसलिए मेरे अजीजों, ये वक्त है कि हम वक्त की कदर करें, हम नींद से जागें, हम तरीकी के कामों को तर्क कर दें। तरीकी का काम क्या है? वो तमाम आगे लिखा भी हुआ है, नाच रंग तरीकी का काम है। नशाबाजी, आज बहुत सारे लोग नशाबाजी के अंदर है। पिछले साल भी वो खिदमत भी करते, हालेलुया भी कहते, प्रस्तिज भी करते, लेकिन फिर भी वो नशा करते हैं। खुदावंद कहता है, नींद से जाग ऐ खिदमत गुजार, नींद से जाग और नशे को छोड़ दे। अगर तू आगे बढ़ना चाहता है, नया लेवल में आना चाहता है, मसा और लेना चाहता है, एक नया जोर पाना चाहता है, तो नींद से जाग, नींद से जाग। इस नए साल में अपनी जिंदगी पर गौर करो, जागो नींद से। यह कलाम आपकी जिंदगियों में उतर रहा है, लेकिन अगर आपने आज भी इग्नोर कर दिया है तो फिर आपको क्या पता आगे वक्त मिले या ना मिले। नींद से जागो, नशे को छोड़ो, तरीके के कामों, जनाकारी, नाच रंग भी ये
तरीकी का काम है मेरे अजीजों। बाज दफा हम सोचते हैं नाच रंग से कुछ नहीं होता, ये नाच रंग भी तरीकी का काम है। उसके बाद नशाबाजी, जनाकारी, शहवत परस्ती, बहुत सारे लोग शहवत परस्ती की बदरूहों में गिरफ्तार होते हैं। बहुत सारे खिदमत गुजार शहवत परस्ती के कब्जे में होते हैं। बहुत सारे खिदमत गुजार नशा करते हैं। बहुत सारे कलीसिया के रेगुलर लोग जो हैं वो नशा करते हैं, गाली गलोच करते हैं। ये तरीकी के काम है। ओ इस नए साल को पहचानो। नया साल खुदावंद हमें एक और मौका देता है, हम नींद से जागे, वक्त की कदर करें। और ये वक्त जो हमारी जिंदगी में खादमुद्दीन कह के थक जाते हैं, हम असर नहीं करते, हम अपनी जिंदगी से ढीठपन को खत्म नहीं करते। मेरे अजीजों याद रखें, अगर ये वक्त भी हमने अपने हाथ से जाने दिया, क्या पता आगे वक्त हमारे पास ना हो। ये नया साल मेरे और आपके लिए बड़ा अहम है। ये नया साल मेरे और आपके लिए एक और मौका फराहम करता है। ये नया साल मेरे और आपके लिए एक और बारी हमें देता है। ये नया साल मेरे और आपके लिए हमें एक दफ़ा और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जनाकारी, शहवत परस्ती, ना झगड़ा और हसद, ये दोनों बीमारियां भी बड़ी बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। झगड़ा और हसद, खिदमत गुजार और जो खिदमत गुजार नहीं भी हैं, ईमानदार और गैर ईमानदार। हसद बहुत ज्यादा जिंदगियों को खोखला कर रहा है। हसद ऐसी चीज है, कलाम में लिखा है, ये हड्डियों में बोसीदगी पैदा करती है। आज निकालें इन चीजों को अपनी जिंदगियों के अंदर से। हम तो नए सिरे से पैदा हुए हैं, खुदा से पैदा होने वाले हम जो है जो शख्स हुए हैं वो खुदा से पैदा हुए हैं। हमें तो अगली बातों को, पौलुस रसूल कहता है मसीह में हमें आसमानी मुकामों में बिठाया गया है। हमें तो रूहानी आसमानी जो बरकतें हैं का मजा चख चुके हैं। हमें इन कामों में दोबारा नहीं पड़ना। तरीकी के कामों को तर्क करो। और हमें क्या करना है, हसद को भी अपनी जिंदगी से निकालना है, झगड़े को भी निकालना है। नंबर 1 पर हमने सीखा है वक्त की कदर करनी है। नंबर 2 पर हमने सीखा है हमें मसीह यीशु में आप सबों को सलाम, खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से मैं आप सबों को एडवांस हैप्पी क्रिसमस और न्यू ईयर की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि क्रिसमस गुजर चुका है, मेरा ईमान है कि खुदा ने आपको बरकत दी है और आपने बरकत को रिसीव किया है और बड़े अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाया है। और इसके बाद जब अब नए साल में दाखिल होने वाले हैं तो आप सबों को नए साल की खुशियां मुबारक हो। और मेरी दुआ है खुदा इस नए साल में आपको बड़ी बरकत दे और आपकी रहनुमाई करे और एक नया जोर, एक नया मसा आपकी ज़िंदगी में जारी और सारी करे। आइए नए साल के आगाज़ से पहले हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे और ये नए साल का ही पैगाम है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा ईमान है कि जब ये कलाम आप सुनेंगे तो आप ज़रूर बरकत पाएंगे। आइए मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो ज़रूर अपनी बाइबल मुक़द्दस को खोलें। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम तलावत करेंगे। सो गौर से सुने। लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें और जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी, शहवत परस्ती से और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन। सो मेरे अजीजों, नया साल जैसा कि आप और मैं अगर अपनी ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में खुदा ने नए साल दिए हैं और हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूंगा जो आज हमने हवाला पढ़ा है कि रात बहुत गुजर चुकी है, दिन निकलने वाला है। तरीकी के कामों को तर्क करो और शाइस्तगी से चलो, ना कि नाच रंग से। नया साल आज देखें कि हम इसकी बारे में सब जानते हैं कि लोग इसको ये नया साल मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि जो नया साल है
ये वाकई ही नया साल है। इसकी वजह क्या है कि जब क्रिसमस से 8 दिन हम गिनते हैं, तो जब 8वें दिन यीशु का खतना हुआ और उस वक्त यीशु नाम रखा गया जो मलूद मुकद्दस का नाम है। फरिश्ता ने कहा कि तुम उसका नाम यीशु रखना। इमैनुएल नाम उसका नबूती नाम है, यीशु नाम मलूद मुकद्दस नाम है, और जो कलमा खुदा से कहा गया है वो मुकाशफाती नाम है जो यीशु को दिया गया है। सो मेरे अजीजों, ये नया साल जरूरी, क्योंकि नया साल आता ही क्रिसमस के 8 दिन बाद है, इसको आगे पीछे हम नहीं कर सकते। सो इसलिए 1 जनवरी को जो हम नया साल, बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड में नया साल जो है सेलिब्रेशन लोग करते हैं, तो ये हकीकत है क्योंकि यीशु नाम तब, और ये जब नए साल का आगाज हुआ तो आगाज ही जब यीशु नाम रखा गया, 8वें दिन जब यीशु का नाम रखा गया तो फिर नए साल का आगाज हुआ। सो ये नया साल जिस तरह से यीशु का खतना हुआ, यीशु का नाम रखा गया, बहुत तो नए साल का आगाज हुआ, तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों का आगाज होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। और जब हम इस तौर से इस नए साल को आगाज करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर हम बहुत सारी कमिटमेंट खुदा के साथ करते हैं और एक नई चीज़ों का आगाज करते हैं, तो फिर यकीनन खुदा हमें बरकत देता है। सो नया साल जो है वो हमारे लिए जो है वो बहुत कुछ इनकरेजमेंट के लिए वो है, जो नया साल हमारी ज़िंदगी में आता है, ताकि हम एक दफ़ा एक लम्हा और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, सीखें, कलाम से बरकत पाएं, अपने आप को देखें, अगर किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो उसमें हम उसको दुरुस्त करें और जोरावर हो जाए। कलाम में लिखा है, वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। नया साल का सबसे पहला काम आप सबों ने जो करना है वो ये है, अपने वक्त को पहचानना है। पिछले साल में अगर आपने उस वक्त के अंदर उस वक्त को नहीं पहचाना, कोताही की है, कमज़ोर रहे हैं आप, लेकिन इस लम्हा, इस वक्त मैं आपको खुदा के कलाम से बताना चाहता हूं कि नए साल के आगाज़ में वक्त की कदर को जाने। जो शख्स ने वक्त की कदर की है, यकीन माने वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुआ है। अगर आज आप वक्त की पहचान करेंगे, वक्त की कदर करेंगे, आप यकीनन कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे। एक लम्हा आएगा, एक वक्त आएगा कि आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन अगर आपने वक्त को नहीं पहचाना तो यकीन माने आप वहीं खड़े रहेंगे। आज गौर करो ईमानदारों, खुदा के लोगों, अगर आप पिछले साल में कलीसिया में आने में कमज़ोर रहे हैं, कलीसिया के साथ मजबूत नहीं रहे, खादम के साथ आपकी रफाकत नहीं रही, आप दुआया ज़िंदगी में कमज़ोर हैं, स्टडी में कमज़ोर हैं, तो वक्त को पहचानो। इस नए साल को वक्त को पहचानो। और खुदा का कलाम ये कहता है, रोमियो की कलीसिया को पौलुस रसूल कहता है, वक्त को पहचानो और वक्त को पहचान कर ऐसा ही किया करो। वक्त की कदर करें मेरे अजीजों। नया साल हमें वक्त की कदर करना सिखाता है। नया साल एक दफ़ा फिर हमें अपने कलाम से खुदा हमसे बात करता है। दूसरे नंबर पर लिखा है, इसलिए अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो। बाइबल में लिखा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो खुदा का नूर तुझ पर चमकेगा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो रूहानी नींद सो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नींद में हैं। और मैं ये बात कर रहा हूँ खाली जिस्मानियों के नहीं, रूहानियों की भी बात कर रहा हूँ। कई जिस्मानी तो है ही नींद में, लेकिन कई रूहानी होकर भी नींद में है। खुदा उनको भी जगाना चाहता है। खुदा कलाम करता है कि नया साल आपको नींद से जगाने के लिए इनकरेजमेंट करता है। जब नया साल खुदा के कलाम को बयान किया जाता है, जब नए साल में खुदा के लोग कलीसिया में कलाम करते हैं, तो मेरे अजीजों, जब हमसे ये कलाम होता है तो इसका मतलब हम नींद से जागे। खुदा का कलाम कहता है, अब वो घड़ी आज पहुंची है कि तुम नींद से जागो। एक एक खादमुद्दीन, एल्डर, डीकन, खिदमत गुजार और कलीसिया नींद से जागे। जब हम नींद से जागेंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह 3 बार उनके पास आया तो उनको क्या कहता है कि बस जागो और दुआ करो, बस जागो। जब हम जागते रहेंगे, नींद से जागेंगे, तो आज़माइश में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये खुदा के कलाम की बातें हैं। नया साल का दूसरा पॉइंट ये है, पहले नंबर पर हमने वक्त की कदर करनी है और दूसरे नंबर पर हमने नींद से जागना है। अपनी गफलत को, अपनी सुस्ती को खत्म करो। हम बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हैं, हम बहुत ज्यादा गफलत में चले गए हैं, हम बहुत ज्यादा सुस्त हो गए हैं। इस नए साल में इस सारे बंधनों को तोड़ो, इन सारे जुमों को तोड़ो और निकलो और खुदावंद की खिदमत करो और एक तंदुरुस्त रूहानी शख्स बनकर जो है दिलेरी से खुदावंद की खिदमत करें और अपने ऊपर से ये नींद के गलबों को यीशु के नाम से दूर करो। जब आप खड़े हो जाएंगे, खुदा आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ेगा, जुमों को तोड़ेगा और आपको जोरावर करेगा। हालेलुया। लिखा है, नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई है, दिन निकलने वाला है, बस हम तरीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बंद बांध लें। मैं और आप
अपनी ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं। ये मौका है फिर नए साल के अंदर कि अगर कोई ज़िंदगी में तरीकी के काम है, लिखा है अगर जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूरी मरोगे। अगर कोई तरीकी के काम है तो उनको ख़त्म करो। खुदा का कलाम मुझे और आपको फिर से इनकरेजमेंट करता है। खुदा का कलाम मुझे और आपको फिर से एक दफ़ा याद दहानी कराता है, फिर से मौका देता है। ये नया साल एक मौका है फिर कि हमें तरीकी के कामों में नहीं पड़ना, बल्कि रूहुल कुस के मसा से रूह के काम करने हैं। जैसा कि रूह के फल हैं, नेकी है, तहम्मुल है, परहेज़गारी है, इनमें हमने आगे बढ़ना है। आज इस नए साल जो आने वाला है, उससे पहले मेरे अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करो। कलाम में लिखा है तुझे दूसरे की आंख के तिनका नज़र आता है, लेकिन अपनी आंख का शतीर नज़र नहीं आता। खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बात करता है। ये नया साल यही नहीं है कि हम कपड़े बदल लें, हम अपने घरों की सेटिंग चेंज कर लें, हम अपने घरों के पर्दे बदल लें, हम अपनी घरों की चीज़ें बदल लें, हम अपना मोबाइल बदल लें, हम अपना स्टेटस बदल लें, हम अपनी चीज़ों को बदल लें। ये नया साल नहीं है, बल्कि नया साल ये है हम हकीकी तौर पर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या पता ये साल हमारी ज़िंदगी में आखिरी साल हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये वक्त है कि हम वक्त की कदर करें, हम नींद से जागें, हम तरीकी के कामों को तर्क कर दें। तरीकी का काम क्या है? वो तमाम आगे लिखा भी हुआ है, नाच रंग तरीकी का काम है। नशाबाजी, आज बहुत सारे लोग नशाबाजी के अंदर है। पिछले साल भी वो खिदमत भी करते, हालेलुया भी कहते, प्रस्तिज भी करते, लेकिन फिर भी वो नशा करते हैं। खुदावंद कहता है नींद से जाग ए खिदमत गुजार, नींद से जाग और नशे को छोड़ दे। अगर तू आगे बढ़ना चाहता है, नया लेवल में आना चाहता है, मसा और में लेना चाहता है, एक नया जोर पाना चाहता है, तो नींद से जाग, नींद से जाग। इस नए साल में अपनी जिंदगी पर गौर करो, जागो नींद से। यह कलाम आपकी जिंदगियों में उतर रहा है, लेकिन अगर आपने आज भी इग्नोर कर दिया है तो फिर आपको क्या पता आगे वक्त मिले या ना मिले। नींद से जागो, नशे को छोड़ो, तरीकी के कामों, जनाकारी, नाच रंग भी ये तरीकी का काम है मेरे अजीजों। बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं नाच रंग से कुछ नहीं होता, ये नाच रंग भी तरीकी का काम है। उसके बाद नशाबाजी, जनाकारी, शहवत परस्ती। बहुत सारे लोग शहवत परस्ती की बदरूहों में गिरफ्तार होते हैं। बहुत सारे खिदमत गुजार शहवत परस्ती के कब्जे में होते हैं। बहुत सारे खिदमत गुजार नशा करते हैं। बहुत सारे कलीसिया के रेगुलर लोग जो हैं वो नशा करते हैं, गाली गलोच करते हैं। ये तरीकी के काम है। ओ, इस नए साल को पहचानो। नया साल खुदावंद हमें एक और मौका देता है, हम नींद से जागे, वक्त की कदर करें। और ये वक्त जो हमारी जिंदगी में खादमुद्दीन कह के थक जाते हैं, हम असर नहीं करते, हम अपनी जिंदगी से ढीठपन को खत्म नहीं करते। मेरे अजीजों याद रखें, अगर ये वक्त भी हमने अपने हाथ से जाने दिया, क्या पता आगे वक्त हमारे पास ना हो। ये नया साल मेरे और आपके लिए बड़ा अहम है। ये नया साल मेरे और आपके लिए एक और मौका फराहम करता है। ये नया साल मेरे और आपके लिए एक और बारी हमें देता है। ये नया साल मेरे और आपके लिए हमें एक दफ़ा और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। यीशु ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जनाकारी, शहवत परस्ती, नाच, झगड़ा और हसद। ये दोनों बीमारियां भी बड़ी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। झगड़ा और हसद, खिदमत गुजार और जो खिदमत गुजार नहीं भी हैं, ईमानदार और गैर ईमानदार। हसद बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों को खोखला कर रहा है। हसद ऐसी चीज़ है, कलाम में लिखा है, ये हड्डियों में बोसीदगी पैदा करती है। आज निकालें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों के अंदर से। हम तो नए सिरे से पैदा हुए हैं, खुदा से पैदा होने वाले हम जो है, जो शख्स हुए हैं वो खुदा से पैदा हुए हैं। हमें तो अगली बातों को, पौलुस रसूल कहता है, मसीह में हमें आसमानी मुकामों में बिठाया गया है। हमें तो रूहानी आसमानी जो बरकतें हैं इनका मजा चख चुके हैं। हमें इन कामों में दोबारा नहीं पड़ना। तरीकी के कामों को तर्क करो और हमें क्या करना है, हसद को भी अपनी जिंदगी से निकालना है, झगड़े को भी निकालना है। नंबर 1 पर हमने सीखा है वक्त की कदर करनी है। नंबर 2 पर हमने सीखा है हमें नींद से जागना है। नंबर 3 पर हमने सीखा है तरीकी के कामों को तर्क करना है। और तरीकी के काम यहाँ पर लिखे हुए हैं। लिखा है नाच रंग पहला, नशाबाजी दूसरा, जनाकारी तीसरा, शहवत परस्ती चौथा और झगड़ा और हसद पांचवा, छठा। 6 चीजें यहाँ पर बयान की गई हैं कि ये तरीकी के काम है। इसके अलावा भी झूठ, हेरा फेरी और इस तरह के और बुरे काम जो हैं, ये सब तरीकी के काम है। निकालो आज अपनी जिंदगी से, हकीकी बन जाओ, हकीकी बन जाओ, हकीकी बन जाओ। और उसके बाद लिखा है बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लो और जिस्म की ख्वाहिशें ना करो।
हालेलुया। खुदावंद यीशु को पहचान लो। क्या पहचान है मेरे और आपके पास? ये मैं सवाल आपके साथ करना चाहता हूँ। हमारे पास क्या पहचान है? लिखा है जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने। शायरबानी भी लेना, खाली वो रोटी और शीरा लेना ही बड़ी बात नहीं है। यीशु को पहचानना, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद बरहक और यीशु मसीह को जाने। क्या पहचान है हमारे पास? नया साल तो आ रहा है लेकिन मसीह की पहचान नहीं है। नया साल तो आ रहा है लेकिन हमने मसीह को कबूल किया कि नहीं किया? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर नहीं किया तो ये वक्त है उसको पहचानो। वो नजात दहिंदा, वो कफारा देने वाला, वो असल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, वो हमारा नजात देना क्रिएटर है। छोड़ो तरीकी के कामों को, यीशु को पहन लो जो तरीकी को खत्म करता है। वो दुनिया का नूर है, उसने उसके वसीला से हम दुनिया के नूर है। हकीकी नूर जो चमकने वाला है और जो चमका है हमारी जिंदगियों में। लिखा है आलम बाला का आफताब तुलू होगा। हमारे लिए तो आलम बाला का, ना इस आलम का, ना आलम रवा का, ना वो, बल्कि वो आलम का आफताब हमारे नज़दीक और हमारे ऊपर तलू हुआ है। हम में मसीह की अकल है। अगर हम इन बातों को दोहराएं तो हमें खुदा की तरफ से जोर मिलता है, मसा मिलता है। लिखा है मसीह को पहचान लो, मसीह को पहचानो। मेरा ये पैगाम आज आपके साथ है। नए साल के अंदर ये पैगाम है, मसीह को पहचानो। अगर नहीं पहचाना तो आपका पिछला साल भी जाया गया। अगर इस साल भी नहीं पहचानेंगे तो ये भी जाया गया। साल तो बदलते हैं, दिन बदलते हैं, महीने बदलते हैं। 2022 भी चला जाएगा, 23 आ जाएगा, लेकिन अगर मसीह को ना पहचाना तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, लिखा है जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। ये बदन जो है ये हमें हलाकत की तरफ लेकर जाता है। इसकी ख्वाहिशें बुरी हैं। इसके मुताबिक हमने जिंदगी नहीं गुजारनी बल्कि रूह के मुताबिक गुजारनी है। रूहुल कुद्स जो हमें बख्शा गया, मेरा जाना तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मैं ना जाऊंगा तो वो तुम्हारे पास ना आएगा। रूहुल कुद्स जो हमारा मददगार है वो हमें बख्शा गया है। आज ये नए साल के अंदर ये पैगाम को लें और इन बातों पर गौर करें। अगर ना किया तो वक्त को गुजरता जाएगा। नया साल तो फिर 2024 भी आ जाएगा, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को नहीं बदला तो फिर नए साल में एंटर होने का कोई फायदा नहीं है। उसी तरह आप पुरानी जिंदगी में चलते चले जाएंगे। लिखा है जिस्म के मुताबिक नहीं। अगर ये जिस्म के बारे में सोचते रहना तो ये तो कहेगा नशा कर, ये तो कहेगा बुरे काम कर। इसको तर्क करो, बल्कि इसकी सारी ख्वाहिशों को तर्क करो और रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारो। खुदा का कलाम हमें यह देता है। नंबर 1 पर हमने वक्त की कदर करनी है, नींद से जागना है, तरीकी के कामों को तर्क करना है और मसीह को पहचानना है। और ये जो चौथा पॉइंट है ये सबसे नंबर 1 पर है कि सबसे पहले हमने वक्त मसीह को पहचानना है और उसके पीछे चलना है। ये 4 पॉइंट अपनी जिंदगी में लें। मेरा ईमान है कि जब आप संजीदगी से इस कलाम पर एक दफा फिर सुनेंगे, गौर करेंगे, आपको बरकत मिलेगी और खुदा का रूह आपकी जिंदगी से तमाम बदियों को दूर करेगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी रहनुमाई करे और ये नया साल आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां लाए। यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।